Hi students, today we will read another topic of geography, second chapter physical features of India. And welcome in Sanskar Public School online classes. I am Nitesh, SST teacher of Sanskar Public School, and we will discuss how many part of divided India physically. So we will discuss in this chapter so many types of physical features about them, and we discuss deeply about the basic things of geography. So we will start now. We we read in this how many types of part, yeah, how many parts divided India physically. So geographically, India can be divided into the major five major parts या फाइव मेजर डिवीजन. इट मीन्स इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो पांच भौगोलिक क्षेत्रों में या भौतिक क्षेत्रों में विभाजित है. पांच भौगोलिक भौतिक क्षेत्रों में विभाजित है. नंबर वन कौन सा है? नंबर वन जो है आपका, नंबर वन पेनेजुएलर पेनेजुएलर प्लेटू रीजन. पेनेजुएलर प्लेटू रीजन. तो पेनेजुएलर प्लेटू रीजन में हम देखेंगे कि कौन सा रीजन पेनेजुएलर प्लेटू रीजन है. तो आप ये वाला देखिए. सबसे हम पहले बात करते हैं कि ये इंडिया का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है. तो देखिए, और ये वेस्ट है. आप जैसे जानते हैं कि ये हमारा जो है ये एरिया राजस्थान है. क्या है? राजस्थान. इससे पहचानेंगे हम, ठीक है ना. ये साउथ है. अब देखिए, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं पेनेजुएलर प्लेटू रीजन. तो ये वाला जो है रीजन है पेनेजुएलर प्लेटू रीजन. पेनेजुएलर प्लेटू रीजन है नंबर एक पोर्शन. और ये यहाँ से लेकर के और साउथ पॉइंट तक जो है पेनेजुएलर है. अब ये पेनेजुएलर प्लेटू रीजन क्यों कहलाता है? बिकॉज पेनेजुएला वो कहलाता है जो तीन साइड से जो है, जिसके तीनों साइड पानी हो या तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम पेनेजुएला या फिर पेनेजुएलर बोलते हैं. तो देखिए, दिस साइड जो है बे ऑफ बंगाल है, एंड दिस साइड जो है अरेबियन सी है, ठीक है. और इस साइड जो है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है. तो इस कारण से जो है इस वाले को क्या बोलते हैं? पेनेजुएलर रीजन, ठीक है. हम इसको देखेंगे. तो ये पेनेजुएलर रीजन का मतलब हो गया प्रायद्वीपीय भारत. क्या कहलाता है ये? प्रायद्वीपीय भारत. अब इसके बाद में आगे बात करते हैं सेकंड पोर्शन पे. तो सेकंड पोर्शन है नॉर्थन माउंटेन रीजन. तो देखिए, नॉर्थ मैंने आपको कहा था ये नॉर्थ है, ठीक है ना. जैसे हम बात करें इंडिया को, अगर हम फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो ये जो फोर पार्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है ना. तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट कहलाता है. कौन सा कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट. एक बार देखते हैं हम. ये रीजन कहलाता है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, और ये कहलाता है साउथ ईस्ट रीजन, ठीक है. और ये वाला कहलाता है साउथ वेस्ट रीजन, ठीक है. और ये नॉर्थ वेस्ट, ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है. ये बीच का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का. तो ये डायरेक्शंस हो गई. तो इसी तरीके से हम बात करेंगे कि जो नॉर्थन माउंटेन रीजन कौन सा है. तो नॉर्थन माउंटेन रीजन जो ये वाला जो आपको पिंक पिंक जो है, ये हिमालय रीजन जो दिख रहा है, हिमालय रीजन, ये जो है हिमालय रीजन है, ठीक है. तो ये हिमालय रीजन जो है ये कहलाता है नॉर्थन माउंटेनियस रीजन, इस क्षेत्र को. और इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? इसका फैलाव यह है, यहाँ तक है, ठीक है. तो ये इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे द नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन. तो नॉर्थ इंडियन जो आपको येलो येलो जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये नॉर्थ में ही है. देखिए, हमने कहा था कि ये वाला जो पोर्शन है, और सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट कहलाता है.
और यहाँ से यहाँ तक का नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ अपर साइड है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हम इसी में पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि जो नॉर्थन जो एरिया प्लेन रीजन है, जो आपको येलो येलो जो दिख रहा है, ये वाला रीजन नॉर्थन रीजन है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट बात करेंगे कोस्टल प्लेन रीजन। देखिए कोस्टल क्या होता है, सबसे पहले कोस्टल का अर्थ होता है हिंदी में तटवर्ती क्षेत्र। तो देखिए ये वाटर रीजन है, कौन सा रीजन है, ये भी वाटर रीजन है, ठीक है ना। ये कौन सा रीजन है, ये भी वाटर रीजन है। ये भी वाटर रीजन है। तो देखिए हम पढ़ रहे थे इसमें कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन में हम बात करेंगे, तो कोस्टल रीजन में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कोस्टल रीजन कौन सा है, तो देखिए मैंने कहा था आपको इस साइड भी जो है वाटर बॉडीज है। क्या है, इस साइड जो है वो वाटर बॉडीज है, ठीक है। इस साइड जो है वाटर, इस साइड जो है वाटर बॉडीज है, सॉरी इस साइड क्या है वाटर, और इस साइड भी वही है, ठीक है। और तो ये जो इसका ये लैंड मास एरिया है, ये वाला, ये जो आपको छोटा सा चित्रा सा दिख रहा है, ये जो लैंड मास एरिया है, इस लैंड मास एरिया को ही हम कोस्टल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन, ठीक है। इसको हम कोस्टल रीजन कहते हैं। अब ये कोस्टल रीजन हो गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि आइलैंड कौन सा है। तो देखिए आइलैंड वो होता है, देखिए पेनिनसुला के बारे में हमने पढ़ा था, जो 3 साइड से जो है वाटर से सराउंडेड होता है, वो चीज़ जो है वो कहते हैं उसको हम पेनिनसुला या पेनिनसुलर। और आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये अंडमान निकोबार, ये जो कुछ आपको दिख रहे हैं, तो ये जो है आइलैंड रीजन है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे कई जो है रीजन है जो इसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये हमने पढ़े कि भाई जो 5 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड आवर कंट्री हैज़ अ पर्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकली फीचर्स ऑफ द अर्थ, माउंटेनियस, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटू एंड आइलैंड। देखिए कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसमें कई प्रकार की लैंडफॉर्म्स है। एंड हमारे देश में जो पार्टिकुलरली अगर हम देखें, हमारा जो देश विभाजित है फिजिकल फीचर्स में, अर्थ में, वो सारे जो लगभग फीचर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें नंबर 1 है कौन सा है, माउंटेनियस जो है आपको इसमें दिखेगा पहला। तो देखिए इसमें आएगा माउंटेनियस रीजन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटू, आइलैंड। तो ये जो है फिजिकल फीचर्स के पार्ट हैं। तो इंडिया लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ एन इन्फ्लुएंस अर्लियर। यानी कि क्या होता है कि जो इंडिया में कई सारी भूस्थल आकृतियाँ हैं, जैसे कि यह भौतिक क्षेत्र हैं और इनको बनने में बहुत भौगोलिक समय लगता है, और इस जो है इस पर रिलीफ फीचर्स का प्रभाव होता है। बिसाइड द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अ नंबर ऑफ प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, ये भी जो है जियोलॉजिकल जो भौगोलिक समय में जो इनका क्रिएशन होता है, इस क्रिएशन के पीछे भी जो है कई अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि नंबर 1 वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, इस तरीके से इनका निर्माण होता है। तो देखिए वेदरिंग मौसम के कारण, और मिट्टी के कटाव के कारण, डिपोजिशन जमाव के कारण जो है इस तरीके से जो है कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। रिलीफ जो है प्रेजेंट फॉर्म में हमें मिलती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब ये किसके कारण होता है, तो ये होता है कोज ऑफ प्लेट मूवमेंट, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है। देखिए हम बात करेंगे, ये एक जो है हम इसको वर्ल्ड का मैप मान लेते हैं, यानी कि जो है अर्थ है राउंड शेप में, ठीक है। अगर हम उसको फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, और ये 0 डिग्री जो है
ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। तो देखिए हम इसमें बात करेंगे तो हमारा ऐसा जो हमारा जो वर्ल्ड है वो 7 कॉन्टिनेंट प्लेट्स में क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स में डिवाइड है। किसमें? 7। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो है यूरेशिया है, ठीक है, यहाँ यूरेशिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है ना, यूरोप है, बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो इस तरीके से 7 जो उसमें कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये ऐसा कह रहे हैं इसमें कि इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही जो है जो ये लैंड मास है इनका मॉडिफिकेशन और क्रिएशन होता है। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में। तो क्या होता है, कैसे मूवमेंट करती है। तो प्लेट्स एट आवर प्लैनेट सरफेस मूव बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट इन द अर्थ कोर। देखिए इसमें बात करा है कि ये जो अर्थ है ये 3 लेयर्स में है। कितनी लेयर्स में है? 3 लेयर में। फर्स्ट जो है वो क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। सेकंड जो है वो मेंटल है, और थर्ड जो है वो कोर है। जो कोर जो लेयर है वो इनर लेयर है। कौन सी लेयर है? इनर लेयर, ठीक है। जैसे कि हम मान लें तो ये तो हो गए क्रस्ट, ठीक है, और ये हो गई आपकी मेंटल, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे तो ये हो गई आपकी कोर। तो ये इस तरीके से 3 लेयर है, ये 3 लेयर में पार्ट डिवाइड है, ठीक है। तो सबसे पतली परत कौन सी है? कोर। फिर उससे मोटी कौन सी है? और मेंटल। फिर वो है कोर। तो कहते हैं कि ये जो अर्थ में क्या है, बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण जो है, अर्थ में बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण जो क्या है, प्लेट्स जो है, चट्टानें जो है पिघलती रहती है। कहाँ पर? इन द मेंटल लेयर, यानी बीच वाली लेयर में। और वो क्या करती है? इधर उधर मूव करती है। इट मूव द पैटर्न कॉल्ड द कन्वेक्शन सेल्स। जो मूव करती है जिस पैटर्न में, उसे कन्वेक्शन सेल्स कहते हैं। फ्रॉम व्हेन वार्म मटेरियल राइज, इससे क्या होता है कि जो पिघला हुआ जो गर्म पदार्थ है या मटेरियल है वो क्या करता है कि ऊपर उठता है, ठीक है, और वो कभी ठंडा हो जाता है और इवेंचुअली सिंक डाउन या डूब जाता है, ठीक है। तो एज अ कूल मटेरियल सिंक डाउन इट इज़ अ वार्म एंड द राइज अगेन and the movement of plate result in the building of the stress within a plate and the continental rocks above the leading folding floating and volcanic activity। देखिए क्या होता है कि जब ये मूवमेंट करती है तो इसके कारण से क्या है कि जो बिल्डिंग्स है प्लेट के, इसके परिणाम स्वरूप जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग अप स्ट्रेस, जिससे क्या होता है जो परतों में है ना स्ट्रेस होता है, और जो प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक यानी कि महाद्वीपीय चट्टानों में, इनमें, ठीक है। अब इसके कारण से जो है क्या होता है, फोल्डिंग हो जाती है, फ्लोटिंग हो जाती है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो हम इसमें देखा कि किस तरीके से मूवमेंट करती है। आगे हम देखेंगे इसमें उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं। उस एक्टिविटी को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। तो देखिए क्या है, द टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी डिस्क्राइब द लार्ज स्केल मोशंस ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर, यानी कि जो लिथोस्फीयर्स है, अब वो क्या है कि जो भूमंडल है वो लार्ज स्केल पे जो है क्या करती है, वो विचरण करती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट ओवर मिलियन ईयर्स, यानी कि लाखों जो हज़ारों साल पहले, लाखों हज़ारों साल जो है इसमें लगते हैं कि जो क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से या तो अलग हो जाती हैं या फिर आपस में मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम इसमें देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। तो प्लेट बाउंड्रीज क्या है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द 2 टेक्टोनिक प्लेट्स देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। यानी क्या है कि जो इस प्लेट एक्टिविटी के कारण जो है वो क्या होती है कि जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट जो करती है वो 3 टाइप से करती है, यानी कि जो उनका अपने 3 प्रकार की सीमाओं का निर्माण करती है। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए कौन सी है, अब इसमें देख रहे हैं हम। तो देखिए पहली फर्स्ट है कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। इन दिस केस द 2 एडजेसेंट टेक्टोनिक प्लेट मूव टूवर्ड ईच अदर। देखिए इसमें क्या होता है, मूव टूवर्ड ईच अदर। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए इसमें कन्वर्जेंट ये वाली है, ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए, देखिए अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जैसे 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये 2 प्लेट्स है, ठीक है, ये 2 प्लेट्स है, ठीक है ना। अब ये एक दूसरे से आकर यहाँ पर टकराती है, ठीक है। तो ये टकराने के बाद में क्या होता है कि जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये प्लेट इसके ऊपर चली जाएगी और ये प्लेट इसके नीचे चली आएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे कि फिर से मैं आपको बता दूं कि ये एक प्लेट है, ओके, तो ये जब आपस में टकराती है तो ये जो नीचे, ये तो नीचे चली जाती है और ये इसके ऊपर चली जाती है, जिसके कारण से फोल्ड क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वाली जो कहलाती है वो कन्वर्जन बाउंड्री कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे डाइवर्जन। तो देखिए डाइवर्जन का भी मैं आपको डायग्राम बता दूं। तो ये जो है ये कौन सा है, ये डाइवर्जन है। अब डाइवर्जन में क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लेट है वो 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है और फिर टकरा करके जो है अपोजिट डायरेक्शन में चली जा रही है, जिसके कारण से वो क्या है, दूर खिसक रही है। तो ये डाइवर्जन कहलाती है, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ये नंबर 1 प्लेट है, ये नंबर 2 है, ये आपस में टकराई, टकराने के कारण एक इस डायरेक्शन में चली आई और एक इस डायरेक्शन में चलाई, तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपस में बदल गई, चेंज हो गई इनकी डायरेक्शन। तो इसीलिए हम इसको, ये 3 जो है ये नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 है। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये 3 टाइप की बाउंड्री है। तो हमने देखा इसमें कि किस तरीके से जो है, तो देखिए 3 टाइप से हमने देखा है। कन्वर्जन बाउंड्री कौन सी है, कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं क्या कि there are many hypotheses regarding origin of Himalaya. However, they are almost complete unanimity that Himalaya mountain have come out a great geocyclonic called the Tethys Sea। यानी कि क्या है कि हम बात करें इसको, पूरे पैराग्राफ को हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि क्या है कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है, मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना। अब हम इसमें बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है और अब ये क्या है कि ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले क्या है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो जो है 2 पार्ट में डिवाइड थे। ऊपर वाला जो है लूरेशिया या अंगारा लैंड था, नीचे वाला गोंडवाना लैंड था। कौन सा था, गोंडवाना। तो देखिए ऐसा उन्होंने पहले, हम इसके बारे में जो पहले जो भूगोलर्स जोग्राफर्स थे उन्होंने ऐसा बताया है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड था, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो थे वो इसमें थे, यूरेशियन प्लेट थी, है ना, अमेरिकन वगैरह ये प्लेट्स हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट्स तो है ना, ये प्लेट्स इसके गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और इनके बीच में क्या था, इनके बीच में जो है पानी था। क्या था, पानी। इनके बीच में क्या था, पानी था। अब ये वाटर जो है इसी को उन्होंने क्या कहा है, इसी को उन्होंने क्या कहा है, देखिए इसी को उन्होंने कहा है टेथिस सी। कौन सा सी कहा है, टेथिस सी कहा है, ठीक है ना। तो ये टेथिस सी इनके बीच में था। और तो उन्होंने कहा है कि भाई जो हमने अभी पढ़ा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी होती है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो ऐसे ही करके है जो क्या है, काफ़ी साल लगे इस चीज़ में। और जो प्लेट्स हैं, जो ये गोंडवाना लैंड की जो प्लेट्स हैं, ये नॉर्थन साइड जो है मूव करने लगी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लेट थी जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। तो इस यूरेशियन प्लेट से जाकर के इंडियन प्लेट जाकर के टकराई। क्या हो गया,
इंडियन प्लेट जा कर के टकराई। अब इसके कारण से जो क्या हुआ, जो यहाँ पर जो प्लेट थी इससे जा कर के टकराई हमारा इंडियन प्लेट। तो क्या हुआ, इंडियन प्लेट के टकराने के कारण जो क्या हो गया कि जो टैथिस सी था उसमें जो है बल लगने के कारण वो क्या हो गया, उसका जो सतही जो क्षेत्र है या लेवल जो है सी लेवल वो क्रस्ड हो गया, और जो यूरेशियन प्लेट थी उसमें जो है टकराने के कारण जो है क्या हो गया, कन्वर्जेंट जो हुआ, जिसके कारण से जो है फोल्ड क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गए, फोल्ड क्रिएट हो गए। और वो जो फोल्ड है उन्हीं फोल्ड को हम बोलते हैं न्यू फोल्डेड हिमालय रीजन या हिमालय रेंज। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है इसका निर्माण हुआ, और कहते हैं कि इसका निर्माण होने में या इसका क्रिएशन होने में जो है कितना टाइम लगता है, 120 ईयर्स। कितने लगते हैं, 120 मिलियन ईयर्स जो है ये पहले ऐसा हुआ था। और यहाँ पर जो है दो ही कॉन्टिनेंट थे, एक तो था लूरेशिया, एक था अंगारा लैंड, और दूसरा लूरेशिया या अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड। अब लूरेशिया और इनके बीच में जो क्या है कि इनके बीच में एक लॉन्ग नेरो जो है सी था जिसका नाम था टैथिस सी। अब टैथिस सी जो था उसमें सेडिमेंट्स थे, ठीक है ना। अब जो है अवसादी चट्टानें थी, तो जो कई सारी नदियां बहा करके लाती थी, अब उसके कारण से लैंड मास बन गए थे। और दीज सेडिमेंट्स आर सब्जेक्टेड ऑफ पावरफुल कंप्रेशन फोर्स एंड फ्रॉम द बोथ द कॉन्टिनेंट्स दिस कंप्रेशन स्क्वीज्ड एंड क्रस्ट द सेडिमेंट ऑफ द टैथिस सी, जिसके कारण से क्या है, उसकी सेडिमेंट जो है टैथिस सी की वो सब जो है क्रस्ड हो गई या स्क्वीज्ड हो गई, है ना। इसके बाद में क्या हो गया कि जो ये जो है इससे कारण से जो है जो एक फोल्ड क्रिएट हुआ, उसमें क्या क्रिएट हुआ, फोल्ड क्रिएट हुआ। और फोल्ड क्रिएट हो जाने के कारण जो है हाईलैंड जो फीचर्स बन गए, जिसको कि हिमालय कहा जाता है ना। एंड द कर्व शेप ऑफ हिमालय कॉन्वेक्स इन द साउथ, यानी कि क्या हुआ कि जैसे कि ये भारत है, जैसे कि ये भारत है, जैसे कि ये भारत का नक्शा है। तो क्या हुआ कि इस भारत के नक्शे में जो हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन जो है टकराया जा कर के किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो यहाँ पर क्या हो गया, फोल्ड हो गए। अब इसके साउथर्न पोर्शन में जो है ना वो धक्का लगने के कारण जो इनका जो यहाँ पर जो प्लेटू रीजन थे वो क्या हो गए, दब गए, और यहाँ पर गैप आ गया, ठीक है। तो इसके कारण से जो है यही बता रहा है इसमें कि जो रिलीफ फीचर जो है कर्व शेप में जो है, ये कर्व शेप में हो गए, कॉन्वेक्स साउथ एंड मैक्सिमम पुश एफोर्ड टू एंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, ओके। इन द नॉर्थ वेस्ट वॉज डन बाय द अरावली, इसके कारण से जो नॉर्थ वेस्ट में क्या बन गई, अरावली रेंज बन गई। और नॉर्थ वेस्ट बाय द जो है नॉर्थ वेस्ट जो था वो कहाँ चला गया, असम रेंज हो गया, है ना। रिसेंट अभी हाल ही में जो है ये स्टडी से ये पता लगाया गया है कि जो ये मूविंग इंडिया इज़ द मूविंग नॉर्थ एट द रेट ऑफ द अबाउट 5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि अभी हाल ही में इस बात का पता लगाया गया है कि जो इंडिया है वो पर ईयर 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है। अब ये जो क्या है, इसके कारण से जो हिमालय है वो अस्थायी हो गया है, ठीक है ना। और ये क्या है कि धीरे धीरे जो है ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे अब। तो ये हमने जो अभी पढ़ा है उसी के अंदर देखा है, इस आप डायग्राम से आप देख सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ द 4 माउंटेन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमालय माउंटेन। अब बात करें हिमालय माउंटेन्स की, तो फर्स्ट फीचर ऑफ पढ़ेंगे हम माउंटेनियस रीजन में। तो देखिए इसमें द हिमालय आर द यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड आर स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन। मैंने कहा था ये सलवटी या फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। और ये नवीन वलित पर्वत कहलाता है। हिमालय रन्स अलोंग द नॉर्थ बॉर्डर, यानी कि आप देखे होंगे कि ये जो भारत का नक्शा है
ये जो भारत का नक्शा है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया को जो है यहाँ से यहाँ तक का जो फैलाव है, इस यहाँ तक का ये जो फैलाव है, ये जो है हिमालय रेंज का है। ठीक है, अब ये द हिमालयाज फ्रॉम द एक ऑफ 2000 जो है 400 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, 2400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो है ये इतना लॉन्ग है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो इसकी जो चौड़ाई में जो है वो भी कई कई पर विभिन्नता है, जैसे 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, कश्मीर में ये 400 किलोमीटर्स में, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड वेरिएशन, ईस्टर्न पार्ट देन द वेस्टर्न पार्ट, इसमें भी क्या है, ईस्टर्न पार्ट से पश्चिमी भाग में भी इसका काफ़ी वेरिएशन है। और 3 पैरेलल रेंज है, अभी जो हिमालय रेंज में भी 3 जो है पैरेलल जो है इसका एक्सटेंट है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो देखिए इसमें आपको बताएंगे कि जो है कौन कौन सी जो है हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की, जैसे एवरेस्ट है, केटू है, कंचनजंगा है, थोत से और कौन सा है, बकालू। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से जो है पॉइंट्स है या कौन कौन सी पीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अब जो हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसमें देखिए द ग्रेट और इनर हिमालय, दिस इज़ द नॉर्थ मोस्ट, ये सबसे उत्तरी भाग है और इसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है हमें, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज एंड द कॉन्टिनेंट लॉफ्टेड पीक्स, यानी कि जो है ऊंची या खड़ी जो है इसमें चोटियां हैं। आगे द एवरेज हाइट ऑफ द 6000 मीटर, इसकी जो है औसतन जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। ऑल द prominent Himalaya peak are this range and the fold of the Great Himalaya symmetrical in a nature, यानी कि ऐसा लगता है कि प्राकृतिक रूप से सिमिट्रिकल किया गया है। एंड द कोर ऑफ द दिस पार्ट कंपोज ऑफ द ग्रेनाइट, यानी कि ये जो बना हुआ किससे, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट ग्रेटर हिमालय। अब बात करेंगे लेज़र हिमालय, यानी कि जो ग्रेटर हिमालय के लोअर जो लेयर है उसको हम लेज़र हिमालय हिमाचल कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, जो है एल्टीट्यूड ऑफ अ पीक रेंज ऑफ वेरीज, इसमें जो है 3700 से 4500 मीटर तक की ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक है। और ये कंपोज जो है ये किससे बना हुआ है, अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। हम बात करेंगे शिवालिक की, थर्ड, तो क्या है, ये आउटर मोस्ट सबसे भारी परत है हिमालय की और ये 900 टू 1100 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। एंड द रेंज दिस विद 10 to 50, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है ना। और ये क्या है कि लॉन्गिट्यूड वैली जो इसमें क्या है घाटी क्षेत्र में बना हुआ है और इसको जो है जो ये जो हिमाचल का जो क्षेत्र है इसको शिवालिक या फिर दून क्या कहा जाता है, दून, जैसे देहरादून, इस तरीके से जो है एरियाज़ इसके अंदर आते हैं और ये 3 पार्ट हैं। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट की, तो देखिए इसमें हिमालय रीजन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, देखिए पंजाब हिमालय, सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब हिमालय। दिस पार्ट ऑफ लाइज अप बिटवीन द इंडस सतलज, ये किसका है, सिंधु और सतलज के भाग हैं। फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए दिस इज़ ऑल्सो नाउन द कश्मीर हिमालय, इसको किस नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, इस प्रकार से। आगे बात करेंगे हम कूमन हिमालयाज, तो देखिए कूमन कौन कौन से हैं। दिस पार्ट लाइज बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स, जो काली और रिवर्स जो है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको कूमन। नेपाल हिमालय, दिस पार्ट लाइज बिटवीन द काली एंड तिस्ता, तिस्ता नदी और काली नदी के बीच के जो है क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। असम, दिस पार्ट लाइज बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग रिवर, इनके बीच का है। ईस्टर्न हिल माउंटेन द ब्रह्मपुत्र मार्क ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालय, यानी कि क्या है, ये पूर्वी सीमा का निर्माण करता है ईस्टर्न हिमालय। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज हिमालय बेन द शार्पली
टूवर्ड साउथ, यानी कि ये जो है दक्षिण की ओर एकदम खड़े ढाल में जो है मुड़ा हुआ है। एंड ईस्टर्न हिल्स ऑफ पूर्वांचल, दिस हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड दे आर मोस्टली कंपोज ऑफ सैंडस्टोन, यानी कि जो सैंड स्टोन से बने हुए हैं। दिस हिल्स आर कंपोज ऑफ द पत्कल हिल्स, नागा हिल्स और कौन सा है मालीगुरी और मणिपुरी हिल्स, मणिपुरी हिल्स या मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये देखिए, ये इसकी पिक्चर है। अब बात करेंगे द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र। तो देखिए, नॉर्थन प्लेन की बात करें, द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय 3 रिवर सिस्टम, 3 नदी तंत्र से बना हुआ है। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, इनकी सहायक नदियाँ भी हैं। दिस प्लेन इज कंपोज द एलुवियल, यानी कि जलोढ़ मृदा। एलुवियल क्या होती है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना क्षेत्र एलुवियल सोइल से बना क्षेत्र कहलाता है। डिपॉजिट ओवर मिलियन ईयर्स, काफ़ी लाखों या मिलियन ईयर्स से जो है ऐसा एक्टिविटी हो रही है। एंड द टोटल एरिया ऑफ माउंटेन प्लेन अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, इसकी बात करें तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट अबाउट द 2400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कितना है 2400 किलोमीटर लंबा। और इसकी जो है फैलाव एंड अबाउट द 240 to 320 ब्रॉड, यानी कि चौड़ाई। तो ये है नॉर्थन प्लेन एरिया जो आप देख चुके हैं। आगे हम बात करेंगे द नॉर्थन प्लेन डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन, यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पंजाब प्लेन एंड द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो देखिए, पंजाब प्लेन फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट, यानी कि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। दिस फॉर्म बाय द इंडस, ये नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा, यानी सिंधु और उसके सहायक नदी जैसे कि झेलम, चेनाब और रावी। इसमें याद रखना है कि इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, चिनाब, रावी, बीज, सतलज, इनके द्वारा बना हुआ क्षेत्र है। मेजर पोर्शन ऑफ द प्लेन पाकिस्तान, दोआब अराउंड द। अब दोआब क्या होता है कि 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे, उसके बीच का। जैसे ये रिवर्स है, ये रिवर है, ठीक है, तो ये रिवर और ये इसके बीच में अगर कोई लैंड मास एरिया है तो उसको हम दोआब बोलेंगे। ठीक है, अबाउंड द इन द प्लेन। अब बात करेंगे गंगा की। तो गंगा, दिस प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर एंड तिस्ता रिवर, नॉर्थन स्टेट हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये यहाँ से यहाँ तक इसका फैलाव है। ब्रह्मपुत्र में देखिए, दिस प्लेन फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट, यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र है असम वगैरह, ये मैदानी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का है। ठीक है, नेक्स्ट।